हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मन में बस एक ही सवाल आता है, ऐसा क्यों। आज की वीडियो को देखने के बाद आप कुछ देर सोचने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो गया। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो अपने कामों में इतना ज्यादा मशरूफ हो चुके हैं कि वो जिंदगी कैसे जी जाती है ये भूल चुके हैं। इसीलिए अमांडा ने आज एयरबीएनबी बुक किया है एक खूबसूरत से आइलैंड पर जो कि शहर से काफी दूर है और वहां कोई आता जाता भी नहीं है। क्ले का कहना है उसे कुछ देर रुक जाना चाहिए ताकि वो अपने कामों को पूरा कर सके, लेकिन अमांडा को अब जाना है क्योंकि उसे ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है और सबसे बड़ी चीज उसे जल्दी किसी पर यकीन नहीं होता। वो ज्यादा लोगों के बीच रह नहीं पाती और उसे मजबूरन लोगों से बातें करनी पड़ती है। तो वो दोनों फटाफट पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं अपनी इस खूबसूरत आइलैंड की ओर। लंबे रास्ते को पार करके ये लोग फाइनली पहुंच गए। शुरू हुआ कहानी का पहला पार्ट। नाम था द हाउस। क्ले को ये घर काफी पसंद आता है, पर उससे ज्यादा तो दोनों बच्चों को जो पूरे टाइम में ही कूदते फांदते रहते हैं, जो देख इन दोनों को काफी खुशी मिलती है। दरअसल ये लोग काफी समय के बाद ऐसे किसी हॉलीडे पर आए थे, तो अब इन्हें चाहिए कुछ अच्छा टाइम, लेकिन यहाँ से कहानी में कुछ पन्ने खुलने वाले हैं जिसे पढ़ने के बाद ये खुद भी चौंक जाएंगे। कुछ देर के बाद अमांडा कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई। उसने देखा एक आदमी पूरे साल का राशन भर रहा था। इस चीज को जब उसने नोटिस किया तो बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपोकलिप्स आने वाला है। उस शख्स ने भी अमांडा को नोटिस कर लिया, पर दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा नहीं। घर आए तो इन लोगों ने प्लान किया ये अब बीच पर जाएंगे जहां जाकर थोड़ी मस्ती करेंगे। तो सभी उस तरफ निकल गए। वहां जाकर इन्हें काफी लोग भी मिले जो इन्हीं की तरह मस्ती करने आए थे। तभी रोज ने नोटिस किया एक ऑयल शिप है पानी में, जिसे उसने अपनी मॉम को भी दिखाया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी आम बात है क्योंकि ये एरिया पैसिफिक ओशियन में आता है। पूरे परिवार वहीं बैठ गया और सन बात लेने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद रोज ने फिर अपनी मॉम को दिखाया और उसी शिप को दिखाया जो असल में इसी ओर आ रहा था। पहले तो अमांडा को ये कोई इल्यूजन लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो और करीब आया तो उसने फौरन क्ले को उठाया और जब उसने देखा तो वो दंग रह गया क्योंकि लाखों टन वजनी वो ऑयल शिप अब बीच की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जो बड़ी ही अजीब बात। पर उससे ज्यादा ये चीज देखने में भयानक लग रही थी। जितने भी लोग वहां बीच पर मौजूद थे सब के सब उड़कर भाग गए। इतने में वो शिप आकर पूरे बीच पर खड़ा हो गया। बाहर आते समय जब इन्होंने गार्ड से पूछा कि असल में मामला क्या है, उसने बताया कि आज दिन में तीसरी बार हो चुका है। हो सकता है कि नेविगेशन में कोई दिक्कत आ गई हो। एक ही दिन में 3 बार होना, वो भी एक ही जगह पर। इतने में डिपार्टमेंट को चीजें ठीक कर देनी चाहिए। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? जितने भी लोग थे सब अपने अपने घर आ गए, जिसमें से ये भी थे। दोनों बच्चे पूल में खेलने लगे, जो देख अमांडा ने कहा कि इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्ले समझाता है कि वो छोटी सी बात ही, हो सकता है कि वो गार्ड ठीक कह रहा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब ओशन में ट्रैफिक ज्यादा होता है। अब रात हो गई। इन्होंने बच्चों को सुला दिया, खुद नीचे आकर ड्रिंक करते हैं। तभी गेट पर नॉक हुआ। अमांडा एकदम से डर जाती है। इस समय कौन आ गया? यहाँ जगह पर कौन आ सकता है? क्ले ने तो बैट भी उठा लिया और जाकर गेट खोला तो उसे सूट बूट में एक आदमी खड़ा मिला जो अपना नाम जॉर्ज बताता है। उसके साथ उसकी बेटी रूथ थी। दरअसल जॉर्ज इसी घर का मालिक है और वो बताता है कि अभी शहर में ब्लैकआउट हो गया और ऐसे में वो अपने घर नहीं जा सकता। 43 फ्लोर पर अब वो लोग शो देखकर वापस आ रहे हैं। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें पार्किंग में ही रात काटनी पड़ी। लेकिन मेरी बेटी रूथ को ख्याल आया क्यों ना हम अपने आइलैंड वाले घर पर चले जाए जो वहां पर अभी ठहरे हुए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आज की रात वो हमें वहां पर रहने दे। अब जॉर्ज ने यह भी कहा कि वो बेसमेंट में एडजस्ट कर लेगा। अब बात यहाँ एक चीज पर आकर अटक जाती है, क्या ये सच में इसी घर के मालिक हैं? क्योंकि अमांडा ने सिर्फ ईमेल पर बात की थी, ना कि उस ओनर से कॉल पर या फिर उसे देखा। अब क्ले इस चीज को काफी नॉर्मल लेता है क्योंकि ये लोग देखने में सही लग रहे थे। यहाँ तक कि जॉर्ज तो क्लोजेट से $1000 निकाल कर उन्हें देता भी है, जो रेंट का हाफ प्राइस था। यहाँ क्ले को अब यकीन हो गया कि वो घर उसी का है। उसके पास क्लोजेट की चाबी आती है जिसमें हम जॉर्ज की सेफ्टी गन भी देख सकते हैं। वो मान गया और उन्हें नीचे जाने को कह दिया। लेकिन जब अमांडा और ये दोनों अकेले थे तो वो उससे कहती है उसे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं वो किसी पर जल्दी यकीन नहीं करती। तो क्ले कहता है कि उसके पास चाबियां थी, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ है तो थोड़ी देर में नीचे जाकर बात कर लेंगे दोबारा। अब चेंज करने के बाद ये दोबारा नीचे गए तो जॉर्ज ने क्ले को ड्रिंक ऑफर किया जो उसे काफी पसंद आई। उसी दौरान अमांडा उसे उसकी बीवी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो अभी मोरक्को में है जहां उसका एक आर्ट प्रोग्राम है। कल सुबह की फ्लाइट से वो वापस आ जाएगी। और इतना उसने खत्म ही किया था कि अमांडा का दूसरा सवाल आ गया, क्या वो उसकी आईडीज देख सकती है? जॉर्ज ने इसका भी अच्छे से जवाब दिया। वो जिस शो में गया था वहां ब्लैकआउट की खबर सुनते ही हल्ला मच गया, जिसके चलते उसके कोट में आईडी गिर गई। इससे ज्यादा वो कुछ और पूछ पाती तब तक रूथ ने टीवी ऑन कर दिया जिसमें दिखा रहे थे कि बाहर शहर में
इमरजेंसी जैसी हालत हो चुकी है, जिसके कारण वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क सब कुछ बंद पड़ चुका है, यानी कि अभी कुछ समय के लिए कुछ काम नहीं करेगा। अमांडा बाकियों को ये कहकर थोड़ा रिलैक्स करती है कि सिर्फ एनर्जी ब्लैकआउट हुआ है तो जल्दी ही वापस आ जाएगी। तो रूथ का कहना था कि हो सकता है कि उसे कुछ और भी ज्यादा बड़ा हो, कोई केमिकल वॉर शुरू हो गया हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी हो, या फिर कुछ उससे भी बड़ा। जॉर्ज उसे चुप रहने को कहता है और खुद उन दोनों से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नीचे जब ये लोग बेसमेंट में गए तो वहां भी रूथ टीवी देख रही थी, जहां बार बार वही स्क्रीन शो हो रही थी जो देख उसने अपने पिता से कहा कि उन्हें इस फैमिली को निकाल देना चाहिए, लेकिन जॉर्ज ने मना किया क्योंकि अभी हर कोई मुसीबत में है, ऐसे में वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो रुथ ने पूछा कि क्या ये सब ठीक हो जाएगा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि असल में चल क्या रहा है या फिर होने क्या वाला है। ऊपर अमांडा को ये चिंता अभी भी सताए जा रही है, क्या सच में ये लोग इस घर के मालिक हैं, क्योंकि इस घर में उनकी एक भी तस्वीरें नहीं लगी थी। तो क्ले उठकर बोला हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी के लिए छुपाई हो। खैर सुबह हुई, हमने देखा टीवी पे चल रहा है कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और लोगों का अनुमान है कि ये कोई साइबर अटैक है। अमांडा को भी कुछ मोबाइल पर पॉपअप आते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये किसी हैकर का काम है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या सच में कोई हैकर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सब कुछ बदल दे? बाहर खेल रहे रोज को कुछ हिरन दिखते हैं लॉन में, पर धीरे धीरे करके उनकी तादाद काफी ज्यादा हो गई, जो काफी अजीब बात थी। तो वहीं घर के अंदर अमांडा रूथ को बताती है उसे कुछ पॉपअप आए हैं जिसमें उनका कहना है कि ये काम किसी हैकर का हो सकता है। तो वो कहती है कि हाँ ये मुमकिन है क्योंकि ऐसा कुछ साल पहले हो चुका है, जिसमें एक ईमेल अटैचमेंट के चलते सब कुछ खत्म हो गया और इस बार ऐसा कुछ ना हो। इतने में जॉर्ज आकर उन्हें दिलासा देता है, बताता है कि वो अपने एक दोस्त के पास जा रहा है जो यहीं पास में रहता है, हो सकता है उसके पास कोई जानकारी हो जिससे हमें मदद मिल सके। उधर क्ले भी इसी चीज के लिए बाहर गया जहां उसे आसमान में कुछ अजीब नजर आया, पर वो क्या था वो देख ना सका। इधर रोज अपने भाई आर्ची को बताने की कोशिश करती है उसे आज सुबह काफी सारे डियर को देखा इस लॉन पर। वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता, भला इतने सारे डियर यहाँ किस लिए आएंगे। अब दोनों ऐसे ही बातें करते जंगल के काफी अंदर चले गए। उस दौरान उन्हें वहां एक कॉटेज मिला जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक एहसास हुआ शायद यहाँ कोई रहता है, लेकिन अभी वो है नहीं। आर्ची अपनी बहन को तंग करने के लिए कहता है कि जरूर यहाँ कोई रहता होगा, वो उनके घर पर नजर रखता होगा और सबसे करीब उसी का कमरा है। तो वो बेचारी डर जाती है, लेकिन बाद में ये दोनों बाहर आ गए। जैसे कि हमें पता है क्ले बाहर गया मदद मांगने के लिए, परंतु उसे अब खुद की मदद की जरूरत पड़ जाती है। उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है जिसके कारण वो भटक जाता है। उसी दौरान उसकी गाड़ी के शीशे पर एक लेडी आकर मदद की गुहार लगाती है। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो न जाने कौन सी मुसीबत उस पर टूट पड़ी है। बुरी चीज ये थी कि वो स्पेनिश में बोल रही थी, जिसे ना कि उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही हमें। क्ले काफी नरम दिल आदमी है और इसीलिए उसे ऐसे किसी की मदद ना करे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है, इसीलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर आने पर कुछ और चीजें उसे दिखी। कुछ देर पहले उसे आसमान जो देखा था वो असल में एक ड्रोन था जो कि एक पैम्फलेट फेंक रहा था नीचे, जिस पर अरबिक में लिखा था और सांप बना था। कोई आतंकवादी हमला तो नहीं होने वाला है अमेरिका पर, या फिर हो चुका है और उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। सीन कट आउट होकर पहुंचता है जॉर्ज पर, जो अपने दोस्त के घर पहुंच गया है मदद के लिए, पर वहां जाकर उसने वहां का मंजर देखा तो हैरान रह गया। घर में तोड़ फोड़ मची हुई है, हर तरफ पानी पड़ा हुआ है, लेकिन बीच तो घर से काफी दूरी पर है। वहीं उसे सैटेलाइट फोन भी मिला, उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब की बात ही आसमान साफ था, फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तभी उसने बीच पर जो देखा वो हैरान कर देने वाला मंजर था। दरअसल वहां पर जहां जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ इंसानों की लाशें थी, और ये असल में इंसान नहीं थे बल्कि पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, पायलट थे, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि न जाने कितने प्लेन क्रैश हुए थे, जिसके कारण यहाँ लाशों का ढेर बन चुका है। पर उन लाशों की हालात को देखकर कोई कांप जाएगा क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इतने में वो सोच पाता कि तभी एक प्लेन सीधे उसकी ओर आकर गिरने वाला था, क्योंकि वो खुद उसे बचाने के लिए घर में घुस गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में पानी कैसे आया। काफी अजीब अजीब चीजें हो रही है। जो चीज जिस जगह जानी चाहिए, जहां वो बरसों से जा रही है, वहां वो पहुंची ही नहीं। घर आकर वो रूथ को इस बारे में कुछ भी बताना चाहता है, इसीलिए उसने अमांडा से सब बातें शेयर की और कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से महसूस होने लगा था, क्योंकि वो जिस फील्ड में काम करता है वहां पर ऐसी डिटेलिंग के बारे में हमें बताया जाता है जिनसे दुनिया चलती है। अगर कोई उसमें ज्यादा दिन काम कर ले तो वो छोटी से छोटी चीज को भी समझ कर बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो वहां मुझे सैटेलाइट फोन मिला, पर उसमें सिग्नल नहीं था।
आसमान साफ होने के बावजूद भी, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमांडा का कहना है कि हो सकता है कि वो हैक हो गई हो, जैसे सारी चीजें हुई हो। पर जॉर्ज को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सैटेलाइट फोन हैक करना नामुमकिन हो सकता है किसी से भी। तभी अचानक से तेज साउंड बजता है, जो इतनी तेज था घर के शीशे तक टूट जाते हैं। हर किसी ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन आर्ची इसमें थोड़ी देर कर देती है। अब दोनों बच्चे ही डर कर वापस आ गए, लेकिन तब तक ये आवाज बंद हो जाती है। अमांडा ने डर के मारे सभी के सामने वो प्लेन क्रैश वाली बात भी बता दी, जो कि जॉर्ज ने उसे किसी को ना बताने को कहा था, क्योंकि रूथ की माँ यानी कि उसकी बीवी भी प्लेन में आ रही थी, जो सोचकर रूथ डर जाती है। और ऐसा ही होने भी लगा, पर अब चीजें हाथ से दूर निकलती जा रही। अमांडा को कुछ ज्यादा ही डर गई थी, इसीलिए जॉर्ज उसे आराम करने को कहता है। पर वो बोलती है, हमें उस आदमी से पूछना चाहिए जिसे मैंने पहले दिन देखा था। जॉर्ज उस आदमी को जानता है, उसका नाम है डैनी। उसी के साथ सामान खरीदने की आदत है उसे। पर अमांडा को अब ऐसा लगने लगा है कि चीजें बहुत बुरी होने वाली है। क्ले अब तक वापस आ गया था और अपने साथ उस पैम्फलेट को भी लाया था, जिसमें लिखी बात किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन आर्ची समझ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ ऑनलाइन गेम में देखा था, जिसका मतलब था अमेरिका की डेथ। अब इतना सुनते ही पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि देश पर किसी प्रकार का हमला हुआ है, इसीलिए अमांडा अपनी बहन के घर जर्सी जाने का मन बना लेती है। लेकिन जॉर्ज उसे रोकता है, क्योंकि शहर में तो ऐसे और बुरे हाल है। पर वो नहीं मानी और चली गई। इधर रूथ को अपनी माँ की मौत का ख्याल आने लगता है, पर जॉर्ज का कहना था कि हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्लेन में हो, इसीलिए तुम्हें इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार अब जा ही रहा था कि तभी उन्हें बीच हाईवे पर ढेर सारी टेस्ला कार का जाम मिला, जिसमें से कुछ तो बड़ी बुरी तरह क्रैश हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है, टेस्ला ऑटो पायलट होती है, तो एक के बाद एक कार आ ही जा रही थी, जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। ये देखने के बाद इन्होंने फौरन अपनी कार को वापस से पीछे मोड़ लिया। इस बीच हम शहर तक जाने वाली उस रोड का नजारा देखते हैं, जिससे अंदाजा हो सकता है कि हालात कितने ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ कार थी। ये लोग वापस जॉर्ज के घर आ गए, अब वही कुछ रास्ता निकालेगा। माहौल काफी ज्यादा परेशान और तनावपूर्ण हो चुका है, जिससे सभी हताश होकर बैठ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रात में अमांडा और जॉर्ज के बीच में काफी बातें होती है। उन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो जाती है, और अब तो उसे ऊपर यकीन भी हो गया कि ऐसा वो खुद अपने मुंह से बोलती है। जॉर्ज उसे काफी कुछ बताता है इन चीजों के बारे में, जैसे कि जब ये चीजें शुरू हो रही थी, पहले ही कुछ बड़े लोगों को इस चीज की भनक लग चुकी थी और वो कहीं सेफली चले गए होंगे। बस मारे गए तो मासूम लोग। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी फिर से आवाज आई, और इस बार कुछ ज्यादा ही लाउड थी। वो इस बीच उन्होंने देखा, उन्हें पूल में कुछ फ्लैमिंगोज आ गए, जो यहाँ पर काफी रेयर देखे जाते हैं। आवाज बंद हो गई, सब लोग सोने के लिए चले गए। उस रात अमांडा रोज को एक कहानी सुनाती है, तो वहीं नीचे रुथ को ऐसा लगता है कि वो इस परिवार को अपने पास रख कर ठीक नहीं कर रही है, उन्हें इन्हें जाने देना होगा। पर जॉर्ज ऐसा कभी नहीं करेगा। सुबह हुई, दो चीजें बड़ी अजीब हुई। पहला, रोज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी की आर्ची के सारे दांत एक एक करके टूटते जा रहे हैं, जो चीज बहुत अजीब है। क्ले पूरे आइलैंड पर रोज को ढूंढ कर वापस आ गया, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि असल में वो कहाँ जा चुकी है। जॉर्ज यहाँ सलाह देता है कि उन्हें डैनी के पास जाना चाहिए, हो सकता है उसके पास इस बीमारी की कोई दवा होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसे किसी कीड़े ने काट लिया होगा जंगल में। सभी को ये ठीक लगा। वो तीनों तो डैनी के पास चले गए। इधर ये दोनों जंगल में गए ताकि रोज को ढूंढ सके। उस कैबिन में जाकर अमांडा रूथ पर चिल्ला देती है गुस्से में, लेकिन बाद में उसे माफी मांगती है, क्योंकि ऐसे अकेले रह रहकर ऐसी बन गई है। लेकिन अब उसने खुद को बदलने का मन बना लिया। इतने में उनके पास अचानक ढेर सारे डियर आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे मानो वो उन पर हमला करने वाले हों। लेकिन अमांडा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिससे वो अभी डर के मारे भाग गए और इनकी जान बच गई। उधर वो तीनों डैनी के घर पहुंच जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसे में मदद करने का कोई फायदा भी नहीं है। उन्हें पास में ही बना एक बंकर में जाना होगा, जो कि उसके पड़ोसी ने बनाया था। शायद वो सेफ रहेंगे या फिर नहीं भी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जॉर्ज को उसके बात करने का तरीका काफी बुरा लगा, क्योंकि वो उसे बरसों से जानता है। उसने उसकी काफी मदद भी की है, पर उसका ये रवैया देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने तो बंदूक निकाल दी। अब डैनी भी कहाँ कम था, वो भी बंदूक निकाल लेता है, पर क्ले बीच में आकर इन्हें रोकती है। डैनी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है कि प्लीज उसकी मदद कर दे, वरना वो मर जाएगा। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांगेगी। तो डैनी ने फाइनली वो दवा दे दी। अंत में उसे बताया कि ये सब कुछ एक बायोकेमिकल वॉर की वजह से हो रहा है, जो कि अब छिड़ चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है ये काम कोरिया या फिर चाइना का होगा। क्ले उसे वही पैम्फलेट दिखाता है जिसमें उसे रोड पर मिला था।
जिसे देखकर डैनी ने कहा कि ऐसा ही कुछ उसके दोस्त को मिला जो कि कैलिफोर्निया में रहता है। उसमें चाइनीज में लिखा था, ऐसा सिर्फ हमें बहकाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जॉर्ज और वो दोनों जब कार में बैठे होते हैं तो वो पूछता है क्या वो उसका साथ देगा। हालात अब बिगड़ चुके हैं, उन्हें साथ रहना होगा, तभी खुद को सेफ रख पाएंगे। क्ले सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। फिर ये दोनों उसी बंकर को ढूंढने निकल गए। डैनी ने जब आर्ची को देखा तो उसने बताया कि इसके दांत रेडिएशन के कारण टूटे हैं, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मतलब साफ है कि अगर वो इस आइलैंड पर रहेंगे तो हो सकता है कि सेफ रहे, लेकिन अगर बाहर गए तो जान जा सकती है इनकी। अब वहां वो दोनों जब रोज को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें दिखता है कि शहर का वो नजारा जो बहुत ही ज्यादा भयानक, पूरा अमेरिका भस्म हो चुका है धीरे धीरे करके। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी मशीन डिवाइस के ऊपर उस सोनिक बूम का असर हो रहा है, जिसके चलते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और अपने आप ही फटती जा रही हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब अमेरिका के 1000 न्यूक्लियर मिसाइल भी फट जाएंगे अपने आप। इस बीच हम रोज को फाइनली देखते जो उसी घर में छुप गई जहां वो बंकर था, जिसके अंदर वो हर चीज थी जिससे कि इंसान अपने आने वाली जिंदगी को गुजार सकता है। सब कुछ था। ऐसा लगता है कि अब ये लोग उसे ढूंढ लेंगे और वहां सेफ रहेंगे, लेकिन कब तक, ये सवाल अभी भी बना रहता है। जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर खत्म हो, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर अंत होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।